हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है चुभन। बहू, प्रेगनेंसी में तुम्हें चटपटा खाने का मन था ना, तो ये तीखी चटनी तुम्हारे लिए और फिंगर मोमोज मेरे लिए। वैसे भी मेरा बेटा विदेश से तुम्हारे नखरे उठाने नहीं आएगा। इतना कहकर सास ने मधु की थाली सामने रखी और हल्का सा धक्का दे दिया। मधु की आंखों में आंसू छलक आए। वह चुपचाप बैठ गई। उसका मन तो वैसे भी इन दिनों बहुत कमजोर हो गया था। गर्भवती होने के कारण शरीर थका थका रहता। ऊपर से हर रोज के ताने और उलाहने उसकी हिम्मत तोड़ देते। सास उर्मिला देवी बहुत सख्त स्वभाव की महिला थी। मोहल्ले में उनकी धाक थी। घर में रिश्तेदार आते तो यही कहते, उर्मिला जी आपकी तो बड़ी पकड़ है। बहू बेटी सब आपकी मुट्ठी में रहते हैं। ये सुनकर उनका सीना चौड़ा हो जाता। मगर उसी पकड़ में पिसती थी मधु। मधु की शादी को 2 साल हुए थे। पति सौरभ विदेश में नौकरी करते थे। शादी के कुछ ही महीने बाद सौरभ विदेश चले गए थे और मधु अपनी सास के साथ अकेली रह गई। ससुर का पहले ही देहांत हो चुका था। ननद अपनी ससुराल में रहती थी, लेकिन हर दूसरे हफ्ते माँ के घर आकर मधु की शिकायतों का पुलिंदा खोल जाती। माँ, ये बहू तो बड़ी चालाक है। देखना, बच्चे का बहाना बनाकर बाद में ये आपसे अलग रहना चाहेगी। माँ, इसे घर का काम करना नहीं आता, हर वक्त आराम चाहिए। उर्मिला देवी वैसे ही बहू पर शक करने वाली औरत थीं। ऊपर से बेटी की बातें आग में घी का काम करती। मधु की हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। डॉक्टर ने आराम और प्यार की जरूरत बताई थी, मगर घर का माहौल ऐसा था कि उसे दिन रात ताने सुनने पड़ते। कभी सास कहती, तेरे माँ बाप ने तुझे काम सिखाया ही नहीं, बस खाने पीने और सजने संवरने की आदत डाल दी। कभी बोलती, बेटा कमाने विदेश गया है और तू यहाँ राज करने आई है। मधु सोचती, क्या सचमुच मेरी गलती है? क्या मुझे माँ पापा ने ठीक से नहीं पाला? फिर खुद को समझाती, नहीं, ये सब बस मुझे तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। एक दिन मोहल्ले में पूजा का आयोजन था। सब घरों से महिलाएं सज धज कर आई थी। उर्मिला देवी ने बहू को भी साथ ले लिया। वहां जाकर हर किसी से बोली, अरे बहू को देखो जरा, दिन रात बीमार रहती है, डॉक्टर डॉक्टर का नाम लेती रहती है। पहले जमाने की औरतें तो खेतों में काम करती थीं, तब भी बच्चे पैदा कर लेती थीं। ये नई पीढ़ी की बहुएं तो जरा सी प्रेगनेंसी में बिस्तर पकड़ लेती हैं। सब औरतें हंसने लगीं। मधु का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने गर्दन झुका ली। घर आकर उसने सोचा कि माँ को फ़ोन करके रो ले, लेकिन तुरंत याद आया, माँ पहले ही परेशान रहती हैं, पापा की तबीयत भी खराब रहती है। ऐसे में अगर वह रोएगी तो माँ और दुखी होंगी। उसने फ़ोन उठाकर वापस रख दिया। रात को जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तो उसने खिड़की से आसमान देखा। क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगी? क्या मेरा बच्चा भी इन तानों के बीच बड़ा होगा? उसकी हालत देखकर पड़ोस की एक आंटी कमला जी ने एक दिन कहा, बेटी तू जरा सी बात पर इतना मत टूट जाया कर। सास का काम है उलाहने देना, मगर तुझे अपने बच्चे के लिए मजबूत बनना होगा। मधु ने सिर हिलाया, पर मन जानता था ये बातें सुनना जितना आसान है, जीना उतना ही मुश्किल। समय बीतता गया। मधु के ऊपर घर के काम का बोझ बढ़ता गया। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने थे, मगर आराम का नाम तक नहीं। कभी ननद आ जाती, कभी रिश्तेदार, सबके ताने वहीं झेलती। एक दिन उसने साहस करके कहा, माँ जी, डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा काम करने से मना किया है। सास भड़क उठी, ओहो, अभी से हुक्म चलाने लगी। बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और इसके नखरे शुरू। मेरा बेटा विदेश से तेरे इन बहानों के लिए कमाता है क्या? तू यहाँ आराम फरमाने आई है। मधु चुप हो गई। उसके पेट में बच्चा हलचल कर रहा था और वह सोच रही थी, किस किस्मत से मुझे ऐसी सास मिली। क्या कभी मेरा अपना घर होगा जहाँ मुझे ताने नहीं, प्यार मिलेगा। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मधु बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसके कानों में सास के शब्द गूंज रहे थे, मेरा बेटा विदेश से तेरे नखरों के लिए कमाता है क्या? मधु करवट बदलती रही। कभी पेट पर हाथ रखकर बच्चे की हलचल महसूस करती, तो कभी आंखों से आंसू पोंछती। उसने धीरे से मन ही मन कहा, बेटा तू जल्दी आ जा, ताकि माँ का ये अकेलापन थोड़ा कम हो। सुबह होते ही ननद घर आ गई। आते ही बोली, माँ, बहू तो बड़ी रानी बन गई है, डॉक्टर डॉक्टर करती रहती है। देख लेना, बाद में यही बोलेगी कि अकेली बच्चे को संभाल नहीं सकती, फिर बोझ आपके सिर पर डालेगी। सास ने बेटी की बात पर हामी भर दी। हाँ, मुझे भी तो यही डर है। बेटी की कमाई खाएगी और मुझे काम करवाएगी। मधु रसोई में खड़ी यह सब सुन रही थी। उसका दिल बैठ गया। वह चुपचाप सब्जी काटने लगी। चाकू से हाथ कट गया, खून निकलने लगा। अरे बहू, इतना भी नहीं आता काम करना? हाथ तक ठीक से नहीं चलता तेरा?
सास ने डांटते हुए मरहम तक नहीं दिया। मधु ने खुद ही कपड़े से हाथ बांधा और चुपचाप काम करती रही। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि अब चेकअप जरूरी है। मधु ने सास से चलने की बात की। सास बोली, मैं फालतू वक्त अस्पताल में क्यों बर्बाद करूं? तुझे जाना है तो अकेली जा। मधु का मन डरा हुआ था, लेकिन मजबूरी थी। वह खुद ही रिक्शा करके अस्पताल गई। वहां डॉक्टर ने उसे देखा और कहा, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आराम और देखभाल की सख्त ज़रूरत है। मधु डॉक्टर की बातें सुनकर रो पड़ी। उसने डॉक्टर को बताया, मैडम, घर में कोई मेरी परवाह नहीं करता, मैं अकेली ही सब संभालती हूँ। डॉक्टर ने समझाया, देखिए, अभी आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ आपका बच्चा है। अपने लिए नहीं तो बच्चे के लिए मजबूत बनिए। अगर आपको कुछ हो गया तो बच्चा भी खतरे में पड़ सकता है। डॉक्टर की ये बातें मधु के दिल में उतर गईं। उसने तय किया कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह अपने बच्चे के लिए मजबूत बनेगी। घर लौटने पर उसे फिर वहीं ताने सुनने पड़े। कितना खर्चा करवाएगी डॉक्टर के चक्कर लगवाकर। पहले ज़माने में औरतें बच्चे जनती थीं, उन्हें क्या डॉक्टर चाहिए था। मधु हर शब्द सहती रही, पर अंदर से अब उसने मन ही मन कसम खा ली थी, मैं अब टूटूंगी नहीं। एक रात ननद फिर आई। उसने मधु से कहा, सुनो भाभी, तुम सोच रही हो कि बच्चा होने पर तुम्हारा पति आकर तुम्हें संभालेगा। भूल जाओ, वो तो वहीं की ज़िंदगी में रम गया है, उसे यहाँ की परवाह नहीं। मधु ने पहली बार जवाब दिया, दीदी, चाहे कोई आए या ना आए, मैं अपने बच्चे की परवरिश खुद कर लूँगी। मुझे अब किसी पर आश्रित नहीं रहना। सास और ननद उसकी इस बात पर भड़क उठी। देखा माँ, बहू की जुबान कितनी चलने लगी है। हाँ, ये दिन भी देखना था, अभी तो बच्चा हुआ भी नहीं और ये हमें जवाब देने लगी। मगर इस बार मधु चुप नहीं हुई। उसने कहा, मैंने कभी किसी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन अपने बच्चे के लिए आवाज़ उठाना मेरा हक है। ये सुनकर घर का माहौल और बिगड़ गया, लेकिन मधु को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ हफ्तों बाद अचानक एक रात मधु को तेज दर्द उठा। वह कराहते हुए सास के कमरे में पहुंची। माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, शायद बच्चा आने वाला है। सास ने बिना उठे कहा, अरे इतना भी नहीं पता औरतों को, जब सहा ना जाए तब देखेंगे, अभी तो तू नाटक कर रही है। मधु ने कई बार पुकारा, मगर सास ने अनसुना कर दिया। आखिरकार पड़ोसन कमला आंटी को पता चला। उन्होंने ही एम्बुलेंस बुलाई और मधु को अस्पताल पहुंचाया। काफ़ी संघर्ष के बाद मधु ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब उसने पहली बार अपनी बच्ची को गोद में लिया तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है। घर लौटने पर सास ने बच्ची को देखकर नाक भौं चढ़ाई। लड़की हुई है, बेटा नहीं हुआ। हे भगवान, अब मेरे खानदान का नाम कौन बढ़ाएगा। ननद बोली, माँ, मैंने कहा था ना, ये बहू अपशगुनी है। बेटा होता तो विदेश जाकर भाई के साथ पढ़ाई करता। मधु ने बच्ची को सीने से लगा लिया। बेटा हो या बेटी, मेरे लिए बराबर है। मेरी बच्ची मेरा गर्व है। सास ने ताना मारा, हाँ हाँ, तू तो यही कहेगी, मगर देखना, तेरी बेटी ही तुझे रुलाएगी। मधु के दिल को चोट पहुंची, मगर उसने जवाब नहीं दिया। उसने बच्ची के माथे पर चुम्बन दिया और मन ही मन कहा, बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे हर हाल में खुश रखूंगी। बच्ची के जन्म के बाद घर में हालात और कठिन हो गए। सास ने साफ कह दिया, तेरी बेटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं, उसका दूध, उसका कपड़ा सब तू ही देख, मैं तो अब हाथ भी नहीं लगाने वाली। मधु दिन रात बच्ची की देखभाल करती, नींद पूरी नहीं होती, खाना समय पर नहीं मिलता, ऊपर से ताने, इतनी सी बच्ची संभलती नहीं तुझसे, आगे जाकर क्या करेगी। लेकिन अब मधु बदल चुकी थी। वह इन उलाहनों से टूटने के बजाय और मजबूत बनती जा रही थी। हर ताने पर वह सोचती, ये बातें मेरी बेटी को कभी न सुननी पड़े। उसने अपने मन में ठान लिया था, वह अपनी बच्ची को इतना काबिल बनाएगी कि कोई भी उसके सिर पर ताने ना कस सके। मधु की जिंदगी बच्ची के आने के बाद और कठिन हो गई थी। दिन रात की थकान, ऊपर से ताने, ये सब उसकी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। मगर अब वह पहले वाली मासूम और कमज़ोर बहू नहीं रही थी। उसके दिल में एक नया संकल्प था, अपनी बेटी को तानों और उलाहनों की जंजीरों में नहीं पलने देना। एक शाम बच्ची तेज बुखार में तप रही थी। मधु घबराकर सास के पास दौड़ी, माँ जी, बच्ची को बहुत तेज बुखार है, हमें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सास ने बिना नज़र उठाए कहा, मैं तो नहीं जाऊंगी। जब तूने बेटी पैदा की है तो जिम्मेदारी भी खुद उठा। मधु का दिल रो पड़ा, मगर उसने अब की बार किसी पर भरोसा नहीं किया। उसने अकेले ही ऑटो लिया और बच्ची को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, अगर देर हो जाती तो हालत बिगड़ सकती थी। उस दिन मधु ने ठान लिया कि अब वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। उसने मन में कहा, मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे किसी भी हालत में संभालूंगी। धीरे धीरे कमला आंटी ही उसका सहारा बनने लगी। वे अक्सर आकर कहती, बेटी हिम्मत रख, जिंदगी का असली सहारा तेरी मेहनत और तेरी बेटी है। मधु उनके शब्दों से ताकत पाती। उसने बच्ची के लिए छोटे छोटे काम घर में शुरू कर दिए, सिलाई कढ़ाई, घर घर में टिफ़िन सप्लाई, जो भी कर सकती थी करने लगी। सास रोज ताने कसती, बहू रोटी बनाने की जगह
बाहर धंधा करेगी, देख लेना, ये काम करके हमें बदनाम करेगी। मगर मधु अब चुप नहीं रहती। माँ जी, मैं मेहनत कर रही हूँ, किसी का हक नहीं मार रही। आप ताने दीजिए, मैं सुन लूँगी। लेकिन अपनी बच्ची के लिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। करीब 1 साल बाद अचानक सौरभ विदेश से लौट आया। आते ही उसने घर का बदला हुआ माहौल देखा। उसने माँ से पूछा, माँ, मेरी पत्नी और बच्ची कैसे हैं? सास बोली, बहू ने तो नाक में दम कर दिया है, बच्ची भी बेटी हुई है, ऊपर से ये बाहर जाकर काम करती है, खानदान का नाम डुबो दिया इसने। सौरभ चौंक गया। उसने जब मधु को देखा तो वह थकी हुई थी, मगर चेहरे पर दृढ़ता थी। बच्ची उसकी गोद में खेल रही थी। सौरभ ने धीरे से कहा, मधु, तुम बहुत बदल गई हो। पहले तो इतनी कमज़ोर लगती थी, अब इतनी मजबूत कैसे हो गई? मधु की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, तानों ने मुझे कमज़ोर नहीं, मजबूत बना दिया। मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है, उसे वही ज़िंदगी नहीं देनी जो मुझे मिली। धीरे धीरे सौरभ को सच्चाई पता चली। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से उसे मालूम हुआ कि उसकी माँ और बहन ने मधु को दिन रात ताने दिए, उलाहनों से जीना दूभर कर दिया। सौरभ ने माँ से कहा, माँ, आपने बहुत गलत किया। जिस औरत ने मेरे घर को संभाला, मेरी बच्ची को जन्म दिया, उसी को आपने अपमानित किया। अगर कमला आंटी न होती तो न जाने क्या होता। उर्मिला देवी पहली बार चुप हो गईं। उन्हें एहसास होने लगा कि शायद उन्होंने बहू के साथ ज्यादती की है। एक दिन मोहल्ले में फिर एक पूजा का आयोजन था। इस बार सब औरतें इकट्ठा हुईं। पहले की तरह उर्मिला देवी ने बहू पर ताना कसने की कोशिश की, मगर मधु ने सबके सामने कहा, आज मैं सबको एक बात बताना चाहती हूँ, औरत चाहे बहू हो, बेटी हो या माँ, वह सिर्फ तानों की पात्र नहीं होती। उसे सम्मान चाहिए, सहारा चाहिए। अगर हमें समाज बदलना है तो सबसे पहले हमें अपने घर की औरतों को इज्जत देनी होगी। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। सब औरतें चुप हो गईं। किसी ने पहली बार बहू को इतनी हिम्मत से बोलते सुना था। सौरभ गर्व से मधु को देख रहा था। बच्ची उसकी गोद में हंस रही थी। धीरे धीरे सास का दिल भी पिघलने लगा। बच्ची की मासूमियत ने उनका मन बदल दिया। एक दिन उन्होंने मधु से कहा, बहू, मैंने तुझसे बहुत गलत बातें कही है। तूने सब सहा और फिर भी घर संभाला। मैं तुझे अब ताने नहीं दूंगी। मधु ने नम्रता से जवाब दिया, माँ जी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को कभी उलाहनों का सामना ना करना पड़े। सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार बहू और पोती को गले लगाया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।